तो FY BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको 4 चैप्टर दिए हैं, ठीक है, जिसमें बिजनेस, देन बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस। ओके, ठीक है। सो बिजनेस में हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। बिजनेस में क्या पढ़ेंगे, मतलब बिजनेस एक चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसमें हम लोग उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, बिजनेस के स्कोप क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था, ट्रेडिशनल पहले, अब मॉडर्न में बिजनेस क्या हो गया है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद स्पेशल एक टॉपिक दिया हुआ है कि न्यू ट्रेंड इन बिजनेस, बिजनेस में नया ट्रेंड क्या आ गया, जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, नया ट्रेंड बिजनेस में क्या हो गया है। तो इतने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बिजनेस में। ओके, उसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ये तो एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस का, ठीक है। तो मेन क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, ये तो आपको मालूम है क्योंकि अब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, 11th-12th में पढ़ चुके हैं हम लोग बिजनेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो काम कर रहे हो वो बिजनेस होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व होती है एज वेल एज ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व होती है, वो दोनों भी बिजनेस में आते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बिजनेस। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का, मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है ना, प्रॉफिट अर्न करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आता ही आता है। बिजनेस को ग्रोथ करना, अपने काम को आगे बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये पढ़ लेना कि इंग्लिश वर्ड बाइजिंग से ये लिया गया है, मतलब बिजी से ही बिजनेस स्टार्ट किया वर्ड बना है। सो एवरी एक्शन टेकन इन बिजनेस, समझ गए ना, बाई ये देखो बिजिंग, इंग्लिश वर्ड क्या है, बिजिंग का मतलब क्या है, बिजी, मतलब बीइंग बिजी होना, बिजिंग, तो वहाँ से बिजनेस बना है। तो मतलब हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक में आ गई, आप लोग पढ़ लेना, तो इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, बिजनेस का मतलब बताया गया। तो ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बेचेंगे भी, तो सेल एंड परचेज भी तो करेंगे। तो बिजनेस में सीधा मतलब सेल एंड परचेज से भी होता है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ बिजनेस अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या, जैसे B.O. व्हीलर ने क्या बताया बिजनेस का मतलब, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, मतलब अपना प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना कंज्यूमर तक के, वही बिजनेस होता है। जबकि L.H. हैने ने क्या कहा है, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है डायरेक्टेड टुवार्ड्स, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट है, रिलेटेड है किससे, प्रोड्यूस करना, एक्वायरिंग वेल्थ को एक्वायर करना मतलब पैसा कमाना, वेल्थ एक्वायर करना मतलब पैसा कमाना, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को बिजनेस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस के फ्यूचर में, क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम कोई फ्री में बांटना है कोई चीज़, है ना, जैसे कि कोई चीज़ चैरिटी नहीं करना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे का लेन देन है। रेगुलरिटी इन डीलिंग, एक लॉन्ग टर्म डीलिंग होती है, रेगुलर होती है, ऐसे नहीं कि आज किया फिर 2 महीने के लिए बंद, फिर एक काम किया 2 दिन के लिए दुकान खोली, तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। तो एक रेगुलर बेस पर ये होता है। प्रॉफिट मोटिव तो है ही है, इसके बिना तो बिजनेस का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें सेल डिपार्ट होता है, परचेज डिपार्ट होता है, अकाउंटिंग डिपार्ट होता है, एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसे कंडक्ट किया जाता है, हर डिपार्ट को अपना अपना काम दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं। तो डिग्री ऑफ स्केल तो डिपेंड करता है आप बिज़नेस के ऊपर, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी लेवल पे उसको ऑपरेट किया जाएगा, बड़ा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, हाँ रिस्क है बिजनेस, तभी वो बिजनेस है, क्यों, क्योंकि रिस्क है, ठीक है, तभी वो क्या है, बिजनेस है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है,
अब हो सकता हो जैसे कि किसी ने नई कंपनी ओपन की और लॉकडाउन लग गया तो अनसर्टिनिटी हो गया ना, तो रिस्क और अनसर्टिनिटीज है इसमें। सोशल इंटरेस्ट भी रह सकता है कि सोशल इंटरेस्ट की बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो मतलब थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, स्कूल खोलते हैं, है ना। छोटे बिजनेस वाले पानी की टंकी रखवा देंगे कहीं पर, है ना, पानी फ्री फिल्टर वाटर ही दे प्रोवाइड करें, छोटे से भी लोकल बिजनेस। बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े स्कूल खुलवा देते हैं गरीब बच्चों के लिए। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है कि कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना होता है। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि बिज़नेस में नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, नई नई क्रिएटिविटी लाना है। जैसे मोबाइल है, पहले कैसा आता था कीपैड वाला, अब कैसा आ रहा है, अब टच वाले आ रहे हैं, फिर और भी फीचर्स बढ़ते आ रहे हैं, और भी नए नए फीचर, मतलब क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। डायनामिक होना मतलब चेंजेस, सर्टिनिटी, प्रोडक्शन कम करना है, कब ज़्यादा करना है, कब ऑफ़र देना है, कब ऑफ़र नहीं देना है, ये सब डायनामिक हुआ ना। डायनामिक मतलब चेंज होता रहेगा। बहुत ही बिजनेसमैन को बहुत ही रेशनल थिंकिंग होना चाहिए, डायनामिक थिंकिंग होना चाहिए एक बिजनेसमैन को, ठीक है, कि कब सिचुएशन पर कैसे डिसीजन लेना है, बहुत डायनामिक होना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना चाहिए। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, डेफिनेटली बिजनेस में गवर्नमेंट कंट्रोल होता ही है कि गवर्नमेंट से परमिशन आपको कुछ लेनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, किस टाइप का बिज़नेस है, क्या लाइसेंस आपको बिज़नेस के लिए लेना है, तो ये तो एक है ही। देन बाइंग एंड सेलिंग तो गुड सही है, ठीक है। फिर बाद में तो फंक्शन, वो तो सब क्या था, फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये फंक्शन है, तो फंक्शन और फीचर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक के सेम है, पॉइंट बना के लिखना है। अब फंक्शन में क्या आता है, फंक्शन मतलब बिज़नेस में क्या क्या करते हो आप। फंक्शन का मतलब होता है बिज़नेस में आप क्या क्या करते हो। परचेज एंड स्टोर कीपिंग करते हैं, मतलब परचेज करते हैं, बाद में उससे क्या करते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, है ना कि नहीं। वेयर हाउस होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये अब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है, तो इसमें हम आपको ऐसे लाइन वाइज नहीं पढ़ा सकते। लाइन वाइज इतने बड़े बड़े कोर्स होते हैं, लाइन वाइज ही पढ़ाए छोटे बच्चों के। तो ये आपको है ना ओवरव्यू में बता सकता हूँ, आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पैराग्राफ में डाउट है, उसे मार्किंग करके मुझे भेज देना, तो मैं एक्सप्लेन दोबारा करूँगा उसे, ठीक है। तो ओवरव्यू दिया जाता है बड़े लेवल की पढ़ाई में, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन होता है, मतलब बिजनेस में क्या क्या होता है वही होता है फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मैं कोई पॉइंट समझा रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट से समझा रहा हूँ, ये दिमाग में रखना है, ये बैक ऑफ माइंड में रखना है। क्या कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ परचेज एंड स्टोर कीपिंग, तो ये क्या पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ फंक्शन ऑफ बिजनेस, ये मैं पढ़ा रहा हूँ फंक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ठीक इसी तरह के परचेज एंड स्टोर कीपिंग हुआ, फिर प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हम लोग करते हैं कि नहीं करते, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग। फिर देखो फाइनेंस एंड फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, बैंकिंग करते हैं, फाइनेंस लेते हैं, लोन लेते हैं। आज जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो जिनका बड़ा बिजनेस होता है, बिना लोन के या बिना बैंकिंग के तो बिज़नेस पॉसिबल ही नहीं। गाँव में तो बिना बैंकिंग के पॉसिबल है, लेकिन सिटी में या ठीक ठाक लेवल पे टर्नओवर है तो वो पॉसिबल नहीं होता। पर्सनल फंक्शन भी होते हैं, इंसान के अपने जॉब्स होती हैं, लेबर को यूटिलाइज़ करना होता है, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं हम लोग बिजनेस में, करते हैं नहीं करते, नए नए क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं, क्या फीचर दे सकते हैं, क्या ऑफ़र दे सकते हैं, क्या प्राइस कम कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, नई पैकिंग, अट्रैक्टिव पैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये रिसर्च चलती रहती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ बिजनेस। फंक्शन ऑफ बिजनेस मतलब जो जो बिजनेस में करते हैं वो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं। पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, कस्टमर से क्या करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ऑफ़र देते हैं या कोई फेस्टिवल होता है उनके लिए कुछ वैसी एडवर्टीजमेंट करते हैं। दिवाली है तो दिवाली से रिलेटेड ऐड बनाते हैं, जिससे कस्टमर से रिलेट कर पाएँ हम लोग, है ना। सेल फंक्शन, सेल करते हैं, परचेज़ किया, सेल किया। तो ये बिज़नेस के फंक्शन है। 8 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट भी लिख सकते हो कम से कम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये स्कोप ऑफ बिजनेस के, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या होता है बिजनेस में, कौन कौन सा काम कर सकते हैं। अगर हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो आप, या फिर कॉमर्स भी कर सकते हो। इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग एंड ऑल, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग। मतलब कॉमर्स से मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, कॉमर्स बहुत ईजी है। ईजी मतलब अपने अपने लेवल में सभी वैसे ठीक ही माने जाएंगे। अब कॉमर्स में क्या होता है कि हमने खरीदा बेचा, खरीद रहा सामान, होलसेलर से खरीदा, रिटेलर उसको बेच दिया, क्या नाम, कंज्यूमर को बेच दिया। जैसे कि एक कोई बिग बाज़ार है, वो क्या करती है, ट्रेड करती है। कपड़े का शोरूम है, क्या करती है, ट्रेड करती है। कपड़ा सिलती थोड़ी ना है, सिलाया कारखाने से, फैक्ट्री से लेगी और कंज्यूमर को बेचेगी, ट्रेड हो गया। एड्स टू ट्रेड मतलब
वो वाले बिजनेस जो ट्रेड को हेल्प करते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग हुआ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जैसे बैंकिंग हुआ, ये भी तो आप कर सकते हो। ट्रेडिंग अलग फील्ड हो गई, टेस्ट टू ट्रेड अलग हो गया, है ना। तो मैं कॉमर्स का पहले बता देता हूँ, फिर बाद में इधर आ रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो एस टू ट्रेड समझ गए ना, वेयर हाउसिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन, मोबाइल, ये भी एस टू ट्रेड में आया ना। किसी के मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल मतलब कम्युनिकेशन नॉट मोबाइल, सिम कार्ड वाली सर्विसेज जो होती है ना, टॉक टाइम वाली, वो वाली सर, इंटरनेट वाला, डेटा, वाईफाई, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, सर्विसेज दे रहे हैं उन लोग। वो बेच खरीद नहीं रहे कि खरीदा और बेचा, सर्विसेज दे रहे, कम्युनिकेशन में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन पता ही है, हमने ट्रक या टेम्पो से सामान बेचना है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो बिजनेस हो गया एस टू ट्रेड। ट्रेड में खरीदना बेचना, हमने खरीदा होलसेलर से, कंज्यूमर को बेच दिया। अब ट्रेड में भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होलसेल और रिटेल, और एक्सटर्नल मतलब बाहर, कंट्री के बाहर हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, माल यहाँ से खरीदा फैक्ट्री से और एक्सपोर्ट कर दिया बाहर कंट्री में, या इम्पोर्ट मतलब बाहर से इम्पोर्ट, बाहर से खरीदा, इम्पोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचना, बाहर कंट्री में बेचना, एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट में क्या हुआ, बाहर से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा या कुछ ऐसी चीज़ खरीदी, चाइना वाइना से मंगवाया और यहाँ के होलसेलर को या रिटेलर को बेच दिया, ये इम्पोर्ट हो जाएगा। और ये ट्रेड तो अंदर, कंट्री के अंदर हो गया, ठीक है, तो पता ही है। तो ये सारी बातें हो गई ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट की, ट्रेड, एस टू ट्रेड की। अब आ जाओ इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री 4 टाइप में बटी हुई, तुम्हें इंडस्ट्री खोलना है। कौन सी इंडस्ट्री खोलना है, प्राइमरी की, जेनेटिक की, एक्सट्रैक्टिव की, मैन्युफैक्चरिंग की, कंस्ट्रक्शन। कौन सी प्राइमरी? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है बोलो? जहाँ पर हम लोग, ये देखो, जहाँ पर हम लोग है ना प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे राइस, कॉटन, फिश, ये हो जाएगा प्राइमरी। पहले मतलब बिल्कुल स्टार्टअप, कॉटन के बाद ही तो कपड़ा बनेगा, है ना। राइस के बाद ही तो खाना बनेगा, होटल में जाएगा, तो ये सब प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आ जाएगा? प्राइमरी में आ जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ये बेसिकली प्राइमरी माना जाता है ना। एग्रीकल्चर करना, किसान का काम जो होता है, क्रॉप, बेसिकली क्या माना जाएगा? प्राइमरी माना जाएगा। अच्छा, जेनेटिक में जनरली जहाँ पे पोल्ट्री, हम बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, चिकन के लिए, चिकन कोई को कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं, बिजनेस कर, प्लांट नर्सरीज कर रहे हैं, प्लांट बेच रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो बिजनेस होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। कौन से होते हैं? जेनेटिक होते हैं। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव मतलब ज़मीन से निकालना, ऑयल निकालना, है ना, सॉइल से कुछ निकालना, वाटर से, रिवर या समुंदर से कुछ निकालना, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल निकालना, है ना, मिनरल्स, ठीक है ना, पेट्रोल निकालना ज़मीन के, समुंदर के नीचे अंदर से, ज़मीन के अंदर से, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग पता ही है आपको, मैन्युफैक्चरिंग से कॉटन हमें आया, कपड़ा ले लिया हमने, हम उसको क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर करके उसको फाइनल गुड्स बना, मतलब रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं करके उसको एक फाइनल गुड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कॉटन लिया, कपड़ा लिया, कपड़े का हमने शर्ट बना दी, जीन्स बना दी, तो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन पता ही है, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, कैनल बनाना, ये सब क्या हो गया? बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग, घर बनाना, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज इंडस्ट्रीज, तो पता ही है आपको, सर्विसेज देना, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जो कि एक कॉमर्स का भी पार्ट होता है, ठीक है। ये तो बड़े लेवल का हो गया, जैसे कि रिलायंस, जैसे जियो वाले ऑफ़र दे रहे हैं सर्विसेज में, जियो की वाईफाई, तो वो तो एक इंडस्ट्री में चला गया। लेकिन अब उसी जियो में बड़े नीचे है ना ट्रेडर बैठे हुए हैं, जियो के फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, है ना, फ्रेंचाइजी लिए होते हैं, मेन हेड ऑफिस होता है उनका, शहर अलग अलग, वो प्राइवेट अलग से जियो का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, तो वो आ जाएगा तुम्हारा एस टू ट्रेड में, ठीक है। फिर कॉमर्स ट्रेड, ये सब मैंने पूरा समझा दिया, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब ये देखो, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर आर अनेबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जो मिडल एजेंट है, मिडल इंटरमीडिएटरीज, भाई प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकता है, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकता मैन्युफैक्चरर, हाँ, घर घर जाके बेचे। तो एजेंट्स होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, अंडर राइटर होते हैं, ब्रोकर मतलब एजेंट, ठीक है ना, ऑक्शनर होते हैं,
जैसे आपको शेयर का बिजनेस करता है, शेयर का, तो ब्रोकर होते हैं शेयर का बिजनेस कराने के लिए। भाई आप डायरेक्ट खरीद नहीं बेच सकते, ब्रोकर के पास जाओ या अंडर राइटर के पास जाओ, है ना। इस तरीके से एजेंट्स होते हैं अलग अलग, वो ये सब काम करा के तुम्हारा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, बहुत ही चैप्टर है ना, बहुत ही ईजी था ये चैप्टर, क्योंकि हम लोग ने चैप्टर को 11 में भी पढ़ा हुआ है एक्चुअली में। ठीक है ना, 11 में ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इस चैप्टर को, तो अब वही चैप्टर यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो आधा पार्ट हो चुका है पहले चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाओ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल निकाल के खुद के नोट्स बनाओ आप। ठीक है, सो स्कोप ऑफ बिजनेस तक के हम लोगों ने कर लिया है। अब बचा है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये दो पढ़े हैं, ये दो पार्ट आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है, नहीं लेंदी हो जाएगा लेक्चर, फिर आप पहले इतना कर लेना, उसके बाद ये दो जो पॉइंट बचे, बाद में समरी है, बाद में क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।